पानी में भी चलना पड़ता है कामेगा। हम लोग सेवा से हैं। सेवा 4 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय बैठक हम लोग यहाँ पे किए हैं। सेवा भारत के 22 राज्यों में काम करती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक धंधा समिति के बहनों के साथ काम करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के रूप में आज हम लोग मनाए हैं। और उसमें हम लोग 3 तरह की मांगों को इसमें रखे हैं, क्योंकि बहनों को जब मांग होता है वो पूरा नहीं होता है। वो अपने सामूहिक सौदेबाजी की बात करती है, वो भी उनका पूरा नहीं होता है। अगर उनका घर या कार्यस्थल अगर इंतजार के घर तक है तो उस काम को वो लोग, उस कार्यस्थल को वो लोग काम का घर स्थान नहीं मानते हैं। वहाँ कुछ भी घटना घट जाए उस घटना पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ना तो उनको कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना ही उनको कोई योजनाओं का लाभ मिल पाता है। अगर बहनें काम से छुट्टी ले लेती हैं, अगर कोई किस तरह का घटना घटता है तो उस दिन का उनका वेतन भी काट लिया जाता है और उस दिन का उनको पैसा भी नहीं, उस दिन का उनको कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है। तो इसी पर हम लोगों ने 3 तरह की मांग राज्य स्तरीय बैठक पर बाकी संस्थाओं के साथ जुड़ के बाल श्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु चक्रपाणी जी आए हुए थे। उन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंड किए हैं कि लोगों को क्या नीड है, इनकी क्या जरूरतें हैं, किस किन योजनाओं को ये चाहती हैं। तो उस पर इन्होंने अपना सजेशन दिया है कि जो बहनें अगर इस टाइप के काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा के आप लोग हमारे पोर्टल पर भेजें, उनका भी काम हम लोग पूरे अच्छी तरीके से करेंगे। और बाकी अनुप्रिया जी आप बताइए। जैसा पूनम बहन ने आपको बताया, मैं इसमें आगे जोड़ते हुए बताऊंगी कि घरेलू कामगार जो होता है, कहीं ना कहीं आप देखें तो उसमें महिलाएं इस काम में ज़्यादा संलिप्त होती हैं और वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज होती हैं, मतलब इस चीज़ों से अफेक्टेड होती है, उनकी कहीं नहीं सुन जाती। हम कहीं ना कहीं देखें तो घरेलू कामगार को हम देखते हैं कि इसमें किसी भी कौशल की ज़रूरत नहीं होती है इस कार्य को करने में। बट अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो किसी भी काम को करने के लिए एक निपुणता चाहिए होती है, आपको योग्यता चाहिए होती है, भले वो कहीं से डिग्री लेके नहीं आती है। तो आज हमने राज्य स्तरीय एक डायलॉग की व्यवस्था की थी, जिसमें हमने सरकार के प्रतिनिधित्व को बुलाया था, काफ़ी सारे कॉलेजेस के अतिथिगणों को बुलाया था और आप जैसे मीडिया पर्सन्स को भी हमने इनवाइट किया ताकि आप आएँ और हमारे साथ मिलकर सेवा की जो जितने भी घरेलू कामगार बहनें हैं उनकी आवाज़ को सुने। और उन्होंने अपनी बातों को अपने सामने सभी अतिथिगणों के सामने रखा है। साथ में हमारे कुछ मांगे हैं, उसको हमने मेमोरेंडम के माध्यम से सरकार को देंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहूँगी कि जो सेवा है वो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक मंच होता है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स है, NPDW। इसका सेवा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सब मिलकर डोमेस्टिक वर्कर्स के हक की लड़ाई के लिए आगे काम कर रहे हैं। आप अपना परिचय भी दीजिए। जी, मेरा नाम अनुप्रिया। आपके संगठन से जुड़ने के बाद अच्छा, इसके बारे में पूनम बहन बेहतर बता देंगे। मैं जो इस संगठन करते हो, हमारी पहले तो सेवा हमारा संगठित क्षेत्र की कामगार बहनों का संगठन है। इनके जितने भी बेसिक मांग है और इनके राइट्स हैं, जिनके अधिकार हैं, जो स्कीम का लाभ इनको नहीं मिल पाता है, जो बिचौलिए इनके बीच में आके ले लेते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि वो सरकार से जुड़ जाएंगी तो अपनी मांगों को वो खुद से रखेंगे और ले सकेंगे। पूरे बिहार में ये कहाँ काम करते हैं स्वास्थ्य महिला सेवा संघ जो है? पूरे बिहार में, पूरे भारत की बात मैं बता रही हूँ। बिहार में कितने जिलों? 4 जिलों में। बिहार में 4 जिलों, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर और पटना। और भागलपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। आप जैसे पूछ रहे हैं ना क्या लाभ मिलता है, तो सबसे पहले ये ट्रेड यूनियन है। महिलाओं को एक कामगार के रूप में देखना ही बहुत बड़ी बात है कि महिला ऑफिस या बाकी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे काम करती हैं, जिसकी आज तक हमने ये नहीं सोचा कि जो बहनें गालते हैं सीसी भरती है वो भी कोई काम होता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं, जिसमें घरेलू कामगार एक है। इसके अतिरिक्त होता है फेरी टोकरी, स्ट्रीट वेंडर्स, बीड़ी पापड़ बनाने वाली बहनें, उत्पादक बहनें, किसान, पशुपालक। इवन बहनें खुद भी नहीं जानती हैं कि वो एक ऐसे कामगार हैं, तो हम इसी पे काम करते हैं। और उनके जितने भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, तो हम उन पे काम करते हैं। वैसी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो आपसे जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, वो कैसे भी जुड़ पाएंगे? जब इन्होंने बताया कि ये राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, तो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का मतलब यही हो गया कि हम लोग एक संगठन के माध्यम से जोड़ते हैं। तो जब संगठित बहनों को हम लोग करते हैं तो एक सदस्यता, छोटी सी सदस्यता राशि होती है, उस राशि के माध्यम से एक स्लिप कटता है। जो सेवा बिहार में 2007 में ये रजिस्टर्ड हुआ, तो उसी स्लिप के माध्यम से हम लोग इनको जोड़ते हैं और इनकी काम की पहचान करवाते हैं। बहनें अपने काम को काम नहीं मानती और उनके काम की पहचान इसी स्लिप के जरिए होता है। तो वो अगर घरेलू कामगार हैं तो घरेलू कामगार की बातें बताएंगी, निर्माण कामगार हैं तो निर्माण कामगार की बताएंगी,
अगर वो फेरी टोपी वाली है तो फेरी टोपी वाली की बात बताएंगे। विभिन्न तरह के जो ट्रेड हैं इनसे जुड़े हुए हैं और इनके काम के पहचान सेवा करवाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम पूनम पांडे, राज्य प्रोग्राम समन्वय। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है। राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया जाता है। ये 2011 से शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की एक बैठक हुई थी 2011 में। उनका बैठक का नंबर था 189। तो उस बैठक में घरेलू कामगारों के बारे में मतलब सिर्फ राष्ट्र स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा की गई थी कि घरेलू कामगारों बहन जो है उनका डिसेंट वर्क, उनकी सुरक्षा, उनके काम के कितना वेतन होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हुई थी। और उसी दिन ये तय किया गया था कि हर साल 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाया जाएगा। और उस 189 में जो बातें कही गई थी, तो जब तक उन चीजों को हम हासिल नहीं कर लेते, जैसे घरेलू कामगार बहनों के लिए एक सम्मानजनक कार्य, एक सम्मानजनक वेतन, इन चीजों को जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक ये कार्यक्रम जो है वो हमारा चलता रहेगा। पानी में भी चलना पड़ता है, कामेगार बहन आसान नहीं। पानी में भी चलना पड़ता है, कामेगार बहन आसान नहीं। घरेलू कामेगार बनना आसान नहीं, उसे कैसे उठाना पड़ता। कभी खाकर चलना पड़ता है, पानी पी कर चलना पड़ता है। कभी खाकर चलना पड़ता है, पानी पी कर चलना पड़ता है। कभी भूख